नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके शानों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। तेरा नाम है, तेरा... ऐसे नहीं, तरन्नुम में सुनाओ ना, सुनाओ ना। तेरा नाम है, तेरा जिक्र है, तेरा दर्द है, तेरी याद है, मुझे जिंदगी की तलाश थी, मुझे मिल गई मेरी जिंदगी। शोभा, शोभा बताओ, ये रात खूबसूरत है या जिंदगी? तुम नहीं, तुम सबसे खूबसूरत हो। दयाल, अरे दयाल के बच्चे। जी माँ जी। अरे वो बाप की शीशी कहाँ है? मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी ले आ। वही ढूंढ रहा हूँ माँ जी। माता जी के सर में दर्द हो रहा है, मैं भी शीशी देकर आती हूँ। शोभा, दयाल है ना, दे देगा वो। माता जी का भी तो ख्याल करना चाहिए, मैं भी आती हूँ। मगर देखो, ये वक्त मुझे छोड़कर जाने का है, तुम समझ... बस थोड़ी देर में। अच्छा देखो, जल्दी आना, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। माँ के सर में रात को क्यों दर्द हो रहा है? लाइए माँ जी, मैं आपका सर दबा दूं। अरे तू क्यों चली आई बिटिया? मामूली सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। जी नहीं माँ जी। लाओ मुझे तो। चलिए आप ले। नहीं तू जाकर आप लीजिए ना, उठिए। तू अभी तक अपने कमरे में नहीं गई? अभी तो आपकी आंख लगी थी। जा आराम कर, अजीत तेरी राह देखता होगा। जा ना, जा बेटे। जी मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, मेरा आपका तो जन्म जन्म का साथ है। चुप। आप ही मुझसे नाराज हो गए तो मेरे लिए क्या रह जाएगा? पहले इतनी देर कर दी, अब फिर भाषण शुरू कर दिया। माता जी की सेवा करना मेरा धर्म है और तुम्हारी खिदमत करना मेरी जिंदगी। शोभा, मुझसे खुश नसीब कौन होगा? अब खुदा से जन्नत मांग कर क्या करूंगा? मेरी जन्नत तो मेरे पास है। आप बहुत गलत बजा रहे हैं। मैं अपने घर में गलत बजा रहा हूँ, मेरे घर में गलत घुसने वाले तुम कौन? मैं गलत नहीं घुस रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक घुसा हूँ। क्या ठीक घुसा हूँ? गजगंधा। क्या गधा वधा आप कर रहे? गधगंधा? गधा नहीं, गजगंधा, गजगंधा। जी आप किससे लड़ रहे हैं? आपको नहीं मालूम ये कितना अच्छा नाचते और गाते हैं, बड़े गुनी आदमी है। अरे जिसको गजगंधा नहीं मालूम उसके मैं गुनी गिनता ही नहीं। तो फिर आप किसको गुनी गिनते हैं? जो मुझे इम्तिहान दे। किस चीज का इम्तिहान? नाच का, गाने का। ठीक है, तो एक दिन मुकाबला हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं जीत गया तो मैं आपका गुरु, और अगर आप जीत गए तो मैं तुम्हारा गुरु। लेकिन अगर हम दोनों नहीं जीते फिर मैं आप दोनों की गुरु। बात पक्की? पक्की। आप तो उस्ताद है उस्ताद। हम तो उस्ताद नहीं है भाई, आप भी कुछ कमती नहीं नाचा है। बहुत अच्छा नाचा है। बहू, बहू जी। शोभा बेटी, ये क्या
छोड़िए सब्जी तरकारी, तू नई नवेली दुल्हन ये क्या लेकर बैठी? तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई माँ जी? नहीं नहीं, बुरी बात नहीं, लेकिन अभी तो तेरे हाथों का रंग भी नहीं छूटा और तूने दरांती हाथ में ले ली। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखने और कहने वालों के पास जबान और आंखें होती हैं, बस अक्ल नहीं होती। और फिर अपने घर का काम आज नहीं तो कल करना ही है, तो फिर ये बातें क्यों सोची जाए? ठीक है बेटी, लेकिन भगवान की दया से इस घर में नौकर चाकर की भी तो कमी नहीं। नौकरों के होते हुए जिस औरत को अपने घर के कामकाज से प्यार न रहे, उसकी आप लोग दुनिया वालों की नजरों में राख है ना। सच कह रही हो बेटी, जिस औरत में गृहस्थी नहीं उसकी दुनिया में कोई हस्ती नहीं। भगवान तेरी जैसी समझ सबको दे, तेरी जैसी बहू सबको मिले। ले प्रसाद। तू भी तो ले मालती। देख बेटी, आज तूने पहली बार रसोई घर में कदम रखा है। ज्यादा सर खपाएगी तो सर में दर्द हो जाएगा। तू तरकारी काट ले, बाकी सब मालती देख लेगी। हाँ? है? क्या हुआ? उंगली काटी ना? मैंने तो कहा ही था। चलो तो भी मामा जी। कुछ नहीं, क्या खून टपक रहा है? कह रही कुछ नहीं। चल चल मेरे साथ चल। बस माँ जी, आप तो परेशान हो रही हैं। खैर भी मुझे अच्छी तरह से पट्टी भी तो करनी दे। देख बहू, अजीत जब 8 साल का था ना, तो इसी तरह एक दिन सेब काटते काटते उसने अपनी उंगली काट ली। ये देखकर अजीत के पिता ने शहर के सारे डॉक्टर जमा कर दिए। मैंने कहा ये क्या? तो कहने लगे मेरा एक ही तो बेटा है, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरे खानदान का नाम मिट जाएगा। मैंने कहा आपके खानदान का नाम रहेगा और जरूर रहेगा। मैं आपको वचन देती हूँ, इसी वचन के खातिर अभी तक जिंदा हूँ बहू। ये चंदन का पलना जिसमें अजीत झूल चुका है, एक दिन अपने हाथों से अजीत के बेटे को झुला दूं, यही तेरे ससुर की अंतिम इच्छा थी। भगवान से जल्दी पूरी कर दे। 3 साल गुजर गए हैं श्याम मुरारी। इंतजार करते करते एक एक पल एक एक युग की तरह बीत गया। आज बहू को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा लेने आई हूँ। मुझे आज्ञा दो भगवान, इस घराने की लाज रखो। आप दूसरे हफ्ते इसको लेकर आइएगा, मैं इसका ब्लड टेस्ट कर लूंगा। जी। आइए। ओ भाभी, नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। कहिए, कैसे तकलीफ की आपने? मैं आपके पास एक आस लेकर आई हूँ। आप तो जानते ही हैं कि अजीत की शादी को 3 साल हो गए और अभी तक बहू की गोद बच्चे से खाली है। यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है, इसीलिए मैं बहू को आपके पास ले आई हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी आरजू 4थे या 5वें साल में जाकर पूरी होती है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या मालूम मेरे नसीब में कितने दिन लिखे हैं। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। भगवान की दया से हजारों बहनें और बेटियां यहाँ से माएं बनकर गई हैं। कोई गोद आज तक इस दरवाजे से खाली नहीं गई। आपकी जोत आपकी आंखों के सामने जलेगी और जरूर जलेगी।
भाभी, बात यह है कि मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन आज मेरी जिंदगी में यह पहला मौका है जो मैं परेशान हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। क्या बात है भैया? अभी अभी शोभा बिटिया को देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी तमाम कोशिशें और तमाम दवाइयां बेकार हो गई। डॉक्टर, पूरे 2 साल इलाज करने के बाद आज मैं बिल्कुल निराश हो गया। शोभा बिटिया को बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। डॉक्टर भैया, अभी जहां तक मेरी कोशिश का सवाल था मैं कर चुका। हो सकता है 10-12 साल के बाद बहू की गोद भरे, लेकिन इस वक्त मायूसी ही मायूसी है। ऐसा न कहिए डॉक्टर भैया, ऐसा न कहिए। भाभी, मुझे आपसे ज्यादा अपनी नाकामी पर अफसोस है। अब तो मेरी राय ये है कि आप दवा के बदले दुआ से काम लीजिए। नमस्ते गुरुदेव। जी जी, खुश हो। क्या बात है बेटी, आज तुम बहुत दुखी नजर आ रही हो। क्या बताऊं गुरुदेव, आज मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। आओ मेरे साथ बेटी। आ बेटी, अब बता क्या बात है। आप तो जानते हैं गुरुदेव, अजीत की शादी को 5 साल हो गए और बहू की गोद अभी तक सुनी है। डॉक्टर दास के पास ले जाने से पहले आपने बहू को आशीर्वाद दी थी, लेकिन 2 साल इलाज के बाद आज उन्होंने मुझे मायूस कर दिया। अब आप ही बताइए, मैं किसके पास जाऊं, किसके चरण पकड़ूं, कौन से भगवान को मनाऊं? आंसू आदमी को ही नहीं, पत्थर को भी पिघला देते हैं। आज तेरे दुख ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। बेटी, मैं परमात्मा तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मेरे ज्ञान ध्यान का ताल्लुक है, मैं समझता हूं तेरी बहू बांझ है।